रेवोल्यूशनरी भी, तो डिस्कस करते हुए भी थोड़ा अजीब लगता है कि लोग कहेंगे तो बागी है। तो खैर 9 बहन भाइयों में से एक थे दूसरे नंबर पे, तो बेसिकली को पेरेंट थे कि जब 2-2 साल के वक्फे से सारे बहन भाई हैं तो हमने ही उनको संभाला, उनको पाला पोसा, उनका यूनिफॉर्म प्रेस करने से लेके उनका खाना बनाना, हर चीज़ हमने खुद की। तो उस सारे टाइमलाइन में ये जहन में आया भी नहीं कि ख़ुद भी खेलना कूदना था, क्योंकि वक्त ही नहीं मिला। और फिर मेजॉरिटी ये भी जानती है कि जब हम 13 के हुए तो शादी हो गई 13-14 के, तो उसके बाद फिर अपने बच्चों में मसरूफ़ हुए और ऐसी मसरूफियत रही ज़िंदगी में कि अपना आप भूल गया। मतलब ये नहीं पता था कि मलाइका कौन है, क्या चाहती है, क्या बनना चाहती है, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही थी, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना एजुकेशन थी, ना कोई डिग्री थी, ना कोई दौलत थी, कुछ भी नहीं था। खुद अपने बिहाफ पे थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे थे जो मेरे पे डिपेंड कर रहे थे, हमारे बच्चे। तो इन सब में वो एक रात ऐसी आई जिसमें वो डिसीजन लेना इतना मुश्किल था, लेकिन बहुत क्लियर हो गया। हालात, हम बहुत कठिन किस्म के हालात से गुजरे हैं और उनको हैंडल करना आता है। और हमेशा ये था कि हमें अगर पड़ेगी ना तो हम खा लेंगे। बचपन से मार खा के बड़े हुए हैं, क्योंकि छोटे बहन भाइयों गलती करते हैं तो बड़ों को पड़ती है, तो वो चिल था। बट जो हमें पता लगा, जब हानिया हमारी बेटी का नाम है, वो जब पैदा हुई तो ऐसे लगा कि भाई हमारे में ममता है ही नहीं। पर जब वो जैसे जैसे बड़ी होती गई, मोहब्बत इतनी बढ़ती गई कि पता लगा कि ये वो है जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले अपने लिए तो नहीं कर सके या किसी और के लिए नहीं, लेकिन हानिया के लिए कुछ भी करेंगे। उस पर बात आई तो कर देंगे। तो जब उस पर बात आई तो फिर हमने स्टेप लिया और फिर हम बाहर की दुनिया में आए। और बाहर की दुनिया में भी ऑब्वियसली जब आप कमाना शुरू करते हैं तो बहुत सारी हर्डल्स होती हैं, बहुत मुश्किलात होती हैं, और उसमें बंदा ज़्यादा भूल जाता है। घर में तो चलो होता है ना, थोड़ा याद रहता है अपना, बाहर की दुनिया में आपको वो भी नहीं याद रहता। तो हमारे लिए ये पहली अपॉर्चुनिटी है। हमारी कोई बैक स्टोरी नहीं है, हमारी कोई सक्सेस नहीं है, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक तलब थी कि 9 बच्चों में एक हैं तो कुछ इतना प्रोमिनेंट लेके तो आए नहीं। तो जो किताबें चोरी की हैं हमने, इंग्लिश किताबें चोरी करके पढ़ते रहे, शेक्सपियर को, डेविड कूपर को, मतलब ये चोरी करके पढ़ के, और कार्टून्स को ऐसे देखना कि वो इंग्लिश रट गई, वो स्पेनिश रट गई, कि इतनी तलब थी कि बस कुछ पढ़ा लिखा। और हमारी सोसाइटी में क्या था, पढ़ा लिखा वही होता था ना जो इंग्लिश बोलता था। हमने कहा चलो इंग्लिश बोलनी है, तो वो कार्टून्स इतनी रिपीट पे देखने हैं कि बार बार याद हो जाता था कि ये सेंटेंस ऐसे बोलना है, इंग्लिश बोलनी आ गई। और फिर जिन लोगों से बात करते थे इंग्लिश में करते थे, उनको लगता था तो बहुत पढ़ी लिखी है, हमारे पास डिग्री भी नहीं थी। तो खैर उसके बाद जब हमने अपना ऑडिशन दिया, बहुत सारे लोगों को पता होगा हमारा ऑडिशन भी इंग्लिश में था, तो हमने कहीं से सीखी वीखी तो नहीं थी, मतलब खुद ही रट्टे मार मूर के जो भी है। और अब ये जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, हमें पता भी नहीं था क्या है कौन है वो, तो जब यहाँ लोग देखे, सारे एक्टर्स हैं, सारी एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं और इतने हसीन हैं, हमें तो इतनी देर तक ये लगता रहा कि हमारी शक्ल भी इस काबिल नहीं है कि कोई देखे। तो अब जाके थोड़ा अंदाज़ा हुआ, अच्छा अब इतने खूबसूरत चेहरों में उठते बैठते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। एक एक का हुस्न इतना यूनिक है कि बंदा कहता है कि वाओ। और अपने आप को इन लोगों के दरमियान देख के बहुत हिचकिचाहट भी होती है कि यार ये यहाँ हम यहाँ, बट दोस्त हैं जो सपोर्ट करते हैं और उनकी बेस पे कॉन्फिडेंस आता है। और अब यहाँ कुछ कर गए तो बहुत बड़ी बात होगी। वो अब कर ही गए हैं, आई थिंक चौथा हफ्ता है तो कर ही गए हैं। तो ये हमारी स्टोरी होगी। जब हम निकलेंगे ना और कोई पूछेगा आपकी कहानी क्या है, तो हम कहेंगे हमने अभी बस एक ऑडिशन दिया था और सेलेक्ट हो गए। तो वहाँ से हम बने। मलाइका ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई है, तो अब मैं चाहूँगी कि अब उम्मी आए और अपनी स्टोरी सुनाएं।
मुझे नहीं पता। तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता उनको, यार ये नहीं वाला क्या होता है? उम्मीद सब में ऑडियंस तो नहीं आती ना। नहीं बहुत बोरिंग है। उससे पूछो ना जिसके पास है। आप दोनों के पास तो नहीं है। कमला को भेजो, कमला कुछ अमर भाई आप आ जाएं यार। सही रहा है मेरी जिंदगी में, मेरे माँ बाप तो कोई भी अच्छी भी सुना सकते हैं, रोने धोने वाली थोड़ी सुनानी है। क्या बोलूं? यार कोई खुशी का मूवमेंट बता सकते हैं, अच्छा मूवमेंट। नहीं, मैं किसी से इंस्पायर जैसे आप कह रहे थे कि आप बारात एक टांग पे लेके गए हैं, वैसी कोई स्टोरी सुना। यार अगर नहीं सुनानी तो कुछ आप कुछ और मैं आपको सुना दे। इस गेम में, इस घर में रहने की थोड़ी एक दो मोटिवेशन दे देता हूँ और कुछ नहीं। सब बहुत इमोशनल भी होते हैं इंसान, सब बहुत बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। यहाँ हमने बुरा भी देखा, अच्छा भी देखा, इमोशंस भी। बुरा तुमने उधर क्यों बोला? बुरा भी देखा, अच्छा भी देखा। अच्छा, बुरा भी देखा, अच्छा भी देखा, इमोशंस भी देखे, और बकौल सैफ के फेक भी देखे, सीरियस भी देखे, पता लग जाते हैं। तो ये घर अगर आप एक पॉजिटिव होके देखें तो ये घर बहुत अच्छा भी है, क्योंकि मेरी जिन लोगों से बात हुई सब ने ये कहा कि यार अब ये, इवन के मैं भी इसमें, कि यार अब नहीं हो रहा, मतलब अजीब, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं। मैंने कभी ये नहीं चाहा और ना कभी कहा किसी को यार ये कैसा है। वो जैसा है वो अपना सोच के आया हुआ है, वो खेल रहा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जो अपने आप को एक दूसरे का दोस्त कह रहे हैं, वो प्लीज़ 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 इस बात को समझें कि वो दोस्तियाँ बाहर निभा दें जाके, जितनी निभानी है। पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं पर्सनली चाहूँगा, मैं एक एक कंटेस्टेंट को देखना चाहूँगा अकेला खेलते हुए। मेरी ये ख्वाहिश है, चाहे गेमिंग जोन में, चाहे यहाँ, चाहे सैफ के 4 दोस्त हैं या मेरे 4 दोस्त हैं, फेवर दें, किसी को अपनी जैकेट दे दें, किसी की तबीयत ख़राब है उसको पानी पिला दें। ये बहुत अच्छी फेवर्स होती हैं। पराठा आधा दे दें, जो कि हो भी रहा है। लेकिन जहाँ सब गेम खेल रहे हैं वहाँ गेम खेलें, चाहे ये वाले घर का गेम हो या वो वाले घर का गेम हो। और जो ये नियत लेके चल रहा है कि वो अकेला है और वो अकेला चल रहा है, वो ज़रूर जीतेगा। अब वो उस चक्कर में 4 को अपने साथ मिला रहा है या नहीं मिला रहा, वो उसका गेम है। तो मेरे पास कहने को सिर्फ यही है, और मैंने बाहर जाके कुछ नहीं देखा भाई कि मैं इतना कुछ बता सकूं। बहुत आला है। बस इसमें गहराई ढूंढ लें, बहुत सिंपल बातें। अब रिदा जाएगी। रिदा जाओ ना रिदा।